वो ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट और किल द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉज करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, या एबनॉर्मल म्यूटेंट सेल्स को हम डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करते हैं केमिकल से. So all the antibiotics are antimicrobials, but all antimicrobials are not antibiotics. What does it mean? We have some narrow spectrum antibiotics, extended spectrum antibiotics and broad spectrum antibiotics. हम classify करते हैं according to the chemical structure of antibiotics drugs or maybe proposed mechanism of these drug. Minimum inhibitory concentration is the minimum concentration of antimicrobial drug required to arrest the visible in vitro growth of microorganisms. We have three important properties have significant effect on doses. हमारे पास concentration dependent killing effect holders drugs हैं. We have time dependent killing mechanism or post antibiotic effects. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Dr. Abdul Quddus. So we are going to start introduction to chemotherapy. Start करेंगे with learning objectives. After this lecture you must be able to describe the term chemotherapy and you must be able to explain some other important terminologies related to the chemotherapy or chemotherapeutic agents. Third, may classify the chemotherapeutic agents. Number 4, explain the general principles of antimicrobial and antiviral therapy. Number 5, you must be able to describe what is minimum inhibitory concentration of drug. Or number 6, may describe the rational doses. Number last, may you must be identify the complication of antimicrobial therapy. स्टूडेंट ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. इस लेक्चर में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और डिफरेंट जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो आपके फ्यूचर में जब आप डिफरेंट केमिकल्स या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को डिस्कस करेंगे ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. सो व्हाट इज़ कीमोथेरापी? स्टूडेंट आम परसेप्शन है जनरल पब्लिक में कि कीमोथेरापी मीन्स द केमिकल वी आर यूजिंग टू एलिमिनेट द कैंसर्स, या कैंसर्स को मेलिग्नेंसी में हम जो ड्रग यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, नोन एज कीमोथेरापी. लेकिन अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजी आपको कीमोथेरापी की एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए. सो branch of pharmacology deal with the use of chemical compounds for treatment of infections caused by microorganisms which are selective toxic against them. ये बेसिकली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, और हम केमिकल यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट और डिस्ट्रॉय these kind of microorganisms. और जिन केमिकल से हम इसको ट्रीट करते हैं उस स्टडी को हम कीमोथेरापी कहते हैं. लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती. स्टूडेंट, कीमोथेरापी आल्सो होल्ड द यूज़ ऑफ ड्रग दैट टारगेट द ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स, as the tumor cells have certain feature resembling to the microorganism. तो इनका क्या कंक्लूजन हुआ? बेसिकली केमिकल्स वो ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट और किल द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉज करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, या एबनॉर्मल म्यूटेंट सेल्स को हम डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करते हैं केमिकल से, और इन केमिकल्स की स्टडी को हम कीमोथेरापी कहते हैं. The possibility of selective toxicity depend on the ability to exploit such biochemical or sometimes anatomical differences as may exist between the infected organism or cancer cells and the host cells. कुछ differences हैं, ये जो possible difference है between these kind of living organism, microorganism या mutant cells में, इनके कुछ एनाटॉमिकल बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट करके सिलेक्टिवली उनको एरिडिकेट करते हैं और होस्ट सेल्स पे उसके ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं आते. फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखें बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है एनाटॉमिकली, बैक्टीरिया जिनमें
अदर देन द सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है और ये ह्यूमन बीइंग में नहीं होती, तो हम सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करते हैं सेल वॉल को और हमारा सेलेक्टिव टॉक्सिक इफेक्ट टूवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अचीव होता है। इन द सेम सेंस कुछ कैंसरियस सेल्स हैं, इसके कुछ बायोकेमिकल डिफरेंसेस है बिटवीन द नॉर्मल सेल्स और म्यूटेंट सेल्स को हम सेलेक्टिवली एबनॉर्मलिटी जो म्यूटेंट सेल्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करके उसको एलिमिनेट करते हैं। एनी हाउ जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और कुछ वो होस्ट सेल्स को भी, होस्ट बॉडी सेल्स को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सो the chemotherapy basically we are using chemical to eradicate or eliminate or destroy some other microorganisms and tumor cells. Okay student, we have different type of chemotherapeutic agents. There may be antimicrobials जिसमें antibacterial जो हम एलिमिनेट करते हैं बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, सम एंटीफंगल ड्रग्स होती हैं अगेंस्ट फंजाई, एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीपैरासाइट्स, पैरासिटिक, एंटी हेलमिंथिस और एंटी कैंसर थेरापी। तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये जो कीमोथेरापी है, हम इनको कीमोथेरापी में या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के तौर पे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। हमारे डिफरेंट लेक्चर होंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स पे, एंटीफंगल, एंटीवायरल और इसी तरह एंटी हेलमिंथिस, पैरासिटिक पे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्टूडेंट, आपको ये आनी चाहिए जब आप कीमोथेरापी को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीमिक्रोबियल, बायोस्टैटिक्स, बैक्टेरियोस्टैटिक और बैक्टेरियोसीडल एक्टिविटी, कीमोथेराप्यूटिक स्पेक्ट्रम ऑफ ड्रग और एम्पेरिकल थेरापी। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इंटरचेंजेबली हम यूज़ करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो कॉज करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। एंटीबायोटिक्स क्या हैं स्टूडेंट्स? व्हाट दे आर? These are the chemical produced by some microorganism that kill or inhibit the growth of other microorganism or other cells in high dilutions. For example, penicillin is produced by again Penicillium nonatum और antibiotic basically एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, differ markedly in physical, chemical, pharmacological properties or in antimicrobial spectrum and mechanism of action. We have different type of antibiotics जिसके structure, chemicals, mechanism of action और जिस तरह के वो बैक्टीरिया को किल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं और वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। बेसिकली पेनिसिलिनम नोनेटम जहाँ से हम डिराइव्ड करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज़ डिराइव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये वो केमिकल है जो डिस्ट्रॉय करते हैं अदर केमिकल्स को। So all the antibiotics are antimicrobials, but all antimicrobials are not antibiotics. What does it mean? Yes, antimicrobials, these are the chemical compound useful against the infection produced by the microorganism only, bacteria, viruses and fungi. ये वो chemicals हैं जो हम फॉर्म करते हैं, इसको सिंथेसाइज करते हैं सिंथेटिकली और सेमी सिंथेटिकली। इसलिए हम कहते हैं कि वो केमिकल्स जो बैक्टीरिया से डिराइव्ड नहीं होते, हम इसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं, इसकी सिंथेसिस होती है, इसकी प्रोडक्शन होती है, जो कैपेबिलिटी, एबिलिटी रखते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल। लेकिन हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव नहीं करते, इसलिए ऑल द एंटीबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव करती हैं वो एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट रखती हैं, लेकिन सारे के सारे एंटीबैक्टीरियल्स एंटीबायोटिक्स नहीं होते। दे मे बी एंटीबायोटिक्स और अदर देन कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स are among the most commonly used and misused of all drug. Students, हमने देखा है कि मोस्टली
जब तक एब्सोल्यूट इंडिकेशन ना हो आप एंटी मिक्रोबियल या एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। लेकिन आजकल इतना मिसयूज़ है इस एंटीबायोटिक्स का कि पेशेंट समझता है कि अगर उसको टेम्परेचर हाई है, फीवर है, तो वो इंडिकेशन है एंटीमिक्रोबियल ड्रग की, लेकिन वो एंटीमिक्रोबियल ड्रग की इंडिकेशंस नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ऑफ ड्रग है, जिससे हम फ्यूचर में इसकी कॉम्प्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल ना सिर्फ ये बॉडी के डिफरेंट केमिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है जब आप मिस यूज़ ऑफ ड्रग करते हैं। और मोस्टली जितनी भी केमिकल्स हैं, सबसे ज़्यादा जो मिस यूज़ ऑफ ड्रग है वो एंटी मिक्रोबियल ड्रग्स हैं। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक्स or bacteriocidal activity of antibiotics? You can see that bacteriocidal, they have ability to kill the microorganism, sensitive microorganism. Other than bacteriostatic, ये restrain करता है, stop the multiplication of sensitive microorganism, इसकी growth को inhibit करता है, ना कि इसको kill करता है। kill mostly bactericidal drugs करती हैं, और bacteriostatic इसकी जो ग्रोथ है इसको रिटेन करती है, स्टॉप करती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करती है। कीमोथेराप्यूटिक स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं? इट रेफर द स्पीशीज अगेंस्ट विच द ड्रग इज इफेक्टिव। We have some narrow spectrum antibiotics, extended spectrum antibiotics and broad spectrum antibiotics. In narrow spectrum antibiotics क्या हैं? जो limited type of bacteria को kill करने की capability रखते हैं, mostly isoniazid like for example anticox, ये जो anti tuberculosis drug है, जो हम देखते हैं कि सिर्फ वो mycoplasma tuberculosis को ही kill करने की capability रखते हैं narrow spectrum। In the same sense extended spectrum में फॉर एग्जाम्पल एम्पेनिसिलिन, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, इनको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट द बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। और कुछ होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि वो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, आजकल क्लोरोफेनिकोल बैन है, टेट्रासाइक्लिन यूज़ होती है। इफेक्टिव अगेंस्ट द वाइड वैरायटी ऑफ microbial species. Okay, student, classification of antimicrobial drug. Basically, we can classify, इसकी जो main basis है, हम classify करते हैं according to the chemical structure of antibiotics drugs, or maybe proposed mechanism of these drug, mechanism of action of these drugs. तो हम first जो इसकी classify करेंगे according to the proposed mechanism of action. For example, first mechanism of action में agent that inhibit the synthesis of bacterial cell wall. ये basically bacterial cell wall synthesis inhibitors होते हैं, जिसमें mostly beta lactam class है, जिसमें penicillin, cephalosporin like drugs होती हैं, और कुछ dissimilar drugs हैं जो again बैक्टीरिया की जो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, वैनकोमाइसिन लाइक डेक्साइक्लोसाइनिन लाइक ड्रग्स होती हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। कौन से सेल वॉल? बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। यू कैन सी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, ये सेल वॉल है। बेसिकली इसकी जो सिंथेसिस है इसको ये ब्लॉक करते हैं। सेकेंड ग्रुप इज एजेंट दैट एक्टिंग directly on the cell membrane of the microorganism. You can see that ये पोर बनाते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, सुराख करते हैं, और जब ये सुराख करते हैं जो इंटरनल जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो लीक आउट होते हैं और सेल कोलैप्स कर जाता है। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, फॉर एग्जांपल एजेंट दैट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, इंक्रीजिंग permeability and leading to the leakage of intracellular compound, including detergents such as polymyxin, और कुछ एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं, निस्टाटीन और एम्फोटेरेसिन बी लाइक ड्रग्स, जो पोर बनाती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस सेल को।
थर्ड में एजेंट दैट डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ 30S और 50S राइबोसोमल सब यूनिट टू रिवर्सिबली। थर्ड में अब राइबोसोमल सब यूनिट का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये वो ड्रग है जो इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जिनका मेन एक्शन 30 और 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे है। और अमूमन इनमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं और क्लोरोफेनिकोल या लिंजोलाइड ड्रग्स। हम इन ड्रग्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 4 में एजेंट दैट बाइंड स्पेसिफिकली 30 सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट और ये बेसिकली अल्टर करती है, स्टॉप करती है, इनहिबिट करती है द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच जनरली आर बैक्टीरियल सीडल ड्रग और अमूमन इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड लाइक ड्रग्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या हैं? जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन लाइक ड्रग्स। यू कैन सी दैट द मेन राइबोसोमल सब यूनिट 50 और 30S जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है पॉलीपेप्टाइड्स के साथ प्रोटीन, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ डिफरेंट स्टेप पे ये एंटीमिक्रोबियल ड्रग्स इनकी प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उनको इनहिबिट करती है। हम डिटेल के साथ इन ड्रग्स को स्टडी करेंगे। Number 5 agent that affect the bacterial nucleic acid metabolism such as the rifampicin, for example rifampicin or rifabutin, which inhibit the RNA polymerase, and quinolones group जिसमें ciprofloxacin, levofloxacin like है which inhibit the topoisomerase। ये basically synthesis of nucleic acid, RNA, DNA की synthesis को stop करती हैं ये drugs। और नंबर 6 पे एंटीमेटाबोलाइट्स इंक्लूडिंग ट्राइमेथोप्रीन एंड सल्फोनामाइड्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग विच ब्लॉक द एसेंशियल एंजाइम ऑफ फोलेट मेटाबॉलिज्म, एंटीफोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। जो डिनेवो सिंथेसिस है डीएनए की ड्यू टू डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलिक एसिड फोलेट की मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करता है और इसी तरह जो बैक्टीरिया की नॉर्मल ग्रोथ है इसको इनहिबिट करता है। नंबर 6 में एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग। ओके स्टूडेंट, कुछ ड्रग्स जो केमिकल्स होते हैं एंटी वायरल एजेंट्स होते हैं, इनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। व्हाट दे आर? वायरसेस होते क्या हैं? वायरसेस सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सवाए इसके अंदर आरएनए और डीएनए के और कोई ऑर्गेनल्स या कोई और फैक्ट्री नहीं होती कि जो इसको मल्टीप्लाई कर सके, इसकी मेटाबॉलिज्म कर सके। तो ये जो सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, इसको होस्ट सेल चाहिए इसकी रिप्लिकेशन के लिए। तो ये होस्ट सेल्स में सबसे पहले अटैच होता है, फिर पेनिट्रेट करता है विद इन द सेल्स, फिर इसकी अनकोडिंग होती है, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, लेट प्रोटीन सिंथेसिस, मैचुरेशंस, असेंबली होती है और फिर मेच्योर वायरोन रिलीज़ करते हैं। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। और डिफरेंट ड्रग कुछ पेनिट्रेशन को इनहिबिट करती है, कुछ अटैचमेंट को इनहिबिट करती है, कुछ पेनिट्रेशन को, कुछ स्टॉप करती है अनकोडिंग को, कुछ डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स होती हैं वायरसेस के, कुछ लेट प्रोटीन, अर्ली प्रोटीन और कुछ असेंबली और मैच्योरेशन को इनहिबिट करती हैं और कुछ ड्रग इसकी रिलीज को इनहिबिट करती हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी वायरल एजेंट्स और इनके अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। हमारे 2 लेक्चर इंशाल्लाह होंगे अबाउट एंटी वायरल ड्रग्स डिटेल के साथ। ओके जी स्टूडेंट, ये क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो हमने डिस्कस किया, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ड्रग्स, सेकंड जो डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को पोर करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और इंटरनल जो ऑर्गेनल्स हैं उसको रिमूव करते हैं। इसके साथ कुछ डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स, एंटी न्यूक्लिक एसिड जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनहिबिट करते हैं, फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और साथ हमने एंटीवायरल ड्रग्स। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई करते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को। अब आते हैं अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर्स। वी हैव बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। What is beta lactam or what are the beta lactams antibiotics? ये बेसिकली
सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स हैं। इन द सेम सेंस अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, माइक्रोलाइट्स, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स हैं। इसके साथ कुछ इमिडाजोल्स हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स और सल्फोनामाइड्स एंटीफोलेट ड्रग्स हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे अपने फ्यूचर कीमोथेरेपी के लेक्चर्स में। So we can classify according to the mechanism of drug action, or we can classify antimicrobial drugs according to the chemical structure of the drug. Okay ji, principles of antimicrobial therapy. Student, we have different principles. अब आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जनरल फार्माकोलॉजी में रैशनल ऑफ ड्रग, जिसमें प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ द थेरेपी, proper selection of the drug, proper route of drug administration and proper duration of drug therapy. ये जो rational of drug है ये आपने मेन फोकस रखना है जब किसी को एंटीमिक्रोबियल ड्रग आप एडवाइस करने जा रहे हैं। इसके साथ रिमूवल ऑफ द बैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ एक्शन में। मॉनिटरिंग द प्लाज्मा ड्रग लेवल है, मोनो ड्रग थेरेपी वर्सेस ड्रग कम्बिनेशन हमने डिस्कस करना है। कीमो प्रोफिलैक्टिक जो केमिकल हम यूज़ करते हैं टू क्योर द पेशेंट, जो डिफरेंट इन्फेक्शंस की प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और दैन ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर स्टेट। प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी होती क्या है? एस्टैब्लिश डायग्नोसिस फर्स्ट, एट लीस्ट प्रोविजनल डायग्नोसिस हमने डिस्कस किया। क्लिनिकल डायग्नोसिस से पहले आप पेशेंट को एम्पेरिकल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। Ideally the antimicrobial should be given after the identification of microorganism, क्या स्पीशीज़ है, कौन सा स्पेक्ट्रम है, कौन सी एंटीबायोटिक थेरेपी इसको एलिमिनेट कर सकती है, इसकी सेंसिटिविटी का टेस्ट होना लाजमी है। लेकिन समटाइम इफ़ पेशेंट इज़ क्रिटिकली इल, द एम्पेरिकल थेरेपी वी आर यूजिंग। और व्हाट इज़ एम्पेरिकल थेरेपी के पे डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस पे और कम्युनिटी में जितने डिसऑर्डर्स या डिजीज़ हैं उसके नॉलेज के ऊपर एक प्योर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाने से पहले, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस लगने से पहले आप पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक, कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एडवाइस करते हैं अपने एक्सपीरियंस पे। इसको हम एम्पेरिकल थेरेपी देते हैं। लेकिन ये थेरेपी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, पेशेंट को आपने उसका स्पेसिमेन लेना है फॉर द लेबॉरेटरी टेस्ट जो डायग्नोसिस लगाएगा। कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी या थ्रोट स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी का जो आपने लेना है स्पेसिमेन, लेबॉरेटरी में भिजवाना है। और अमूमन 3 से 4 दिन लगते हैं इस कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट को, जब तक आप एम्पेरिकल थेरेपी से एक ड्रग एडवाइस करते हो। अगर बाद में रिज़ल्ट आता है और वही सेंसिटिविटी प्रिजर्व रखती है जो एंटीबायोटिक्स आप दे रहे हो, तो उसी मैनेजमेंट को, उसी ड्रग को कंटिन्यू करते हैं। और अगर रेजिस्टेंस शो करता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, तो फिर आप ड्रग थेरेपी चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। इफेक्ट ऑफ एंटीमिक्रोबियल में भी बैक्टीरियोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स हमने अभी डिस्कस भी किया। द ड्रग टेम्परेरीली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द इम्यून सिस्टम देन ओवरकम्स द इन्फेक्शन, ग्रोथ को स्ट्रेन करती है, स्टॉप करता है मल्टीप्लिकेशन को। बाकी ह्यूमन बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है और डिस्ट्रॉय करता है समटाइम अगर पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनामाइड्स ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स ड्रग्स हैं। बैक्टीरियोसाइड में पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ये कैपेबिलिटी रखते हैं टू किल, टू एलिमिनेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमिक्रोबियल ड्रग रिक्वायर्ड टू अरेस्ट द विजिबल इन विट्रो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप देखिए, आप फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए डिफरेंट क्वांटिटी में टेस्ट परफॉर्म करते हो आउटसाइड द बॉडी। आप देखते हो कि कितनी डोज के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ लिमिट और स्टॉप, और जितना
बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होता है, वो मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन होगी ड्रग की, और इसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट को डोजिंग एडजस्ट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एम्पिसिलिन की 500 बीडी डोज सुबह शाम लेते हैं तो 1000 मिलीग्राम वो मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन है, जिस इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन इज़ अ मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमिक्रोबियल ड्रग रिक्वायर्ड टू अरेस्ट द विजिबल इन विट्रो ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। Then appropriate drug therapy के after susceptibility test, the selection of appropriate chemotherapy. Always consider the following जो पॉइंट्स हैं। स्टेटस ऑफ द पेशेंट, इम्यून सिस्टम देखना है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो फिर आप कैसे बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी ड्रग दोगे, नहीं आप बैक्टीरियोसीडल इफेक्ट जो रखती हैं ड्रग्स वो प्रिस्क्राइब करोगे। पेशेंट का रीनल सिस्टम और हेपेटिक सिस्टम वर्किंग है या डिसफंक्शनल है, उसके अकॉर्डिंगली आप डोज को एडजस्ट करेंगे। अगर तो रीनल फेलियर का पेशेंट है तो फर्दर एक्यूमुलेट कर सकता है, फर्दर डिस्ट्रॉय करता है इवन पैराक्यूमल सेल्स, और इसी तरह सेम हेपेटिक फेलियर में हम पेशेंट को मेडिसिन्स उसके अकॉर्डिंगली ही एडवाइस करते हैं। पुअर परफ्यूजन है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें जहाँ बैरियर है कोई, जहाँ आपने ड्रग को रीच करवाना है एग्जैक्ट लोकेशन में, वहाँ कोई बैरियर्स हैं, बैरियर को रिमूव करना है, पस को रिमूव करना है, एज कंसीडर करनी है, बच्चों को क्या डोज देनी है, एडल्ट और बड़ों की डोज क्या है इन अल्डर एज में, प्रेगनेंसी में जो ड्रग आपने देनी है एंटीबैक्टीरियल या लैक्टेशन में जो ड्रग्स आपने नहीं देनी, ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए जब आप पेशेंट को कीमोथेरेपी एडवाइस करते हैं। रिगार्डिंग द एजेंट्स, कंसीडर द contraindication of drug, adverse effects and drug to drug interactions। आपने पेशेंट को एंटीबैक्टीरियल ड्रग देनी है, उसके एब्सोलूट कंट्राइंडिकेशंस आपको पता होने चाहिए। साथ फॉर एग्जांपल पॉलीफार्माकोलॉजी पेशेंट और ड्रग्स लेता है डिफरेंट अदर बॉडी डिसऑर्डर्स में, कुछ डिजीज़ में, तो उन ड्रग्स के साथ आपकी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स के क्या इंट्रैक्शंस हो सकते हैं और नॉर्मल एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपके माइंड में ये ज़रूर होना चाहिए। और बेसिकली यू मस्ट कंसीडर द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द एफिकेसी। महंगी ड्रग दे दी तो पेशेंट नहीं लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स कंपनी है जो डिफरेंट साल्ट की डिफरेंट मेडिसिन बनाती है, अब मैं उनके नाम नहीं लेता। फॉर एग्जांपल ड्रग ए मोर एक्सपेंसिव मोर एक्टिव ड्रग है जिसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कुछ ड्रग बी ड्रग है जिसकी इंटरमीडिएट एफिकेसी है लेकिन उसके जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है वो एज़ कम्पेयर टू महंगी ड्रग उसकी कॉस्ट कम है। और एक बिल्कुल थकी हुई ड्रग है जिसकी बहुत ज़्यादा सस्ती है लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो पेशेंट को कोशिश करनी है जो उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेचर है उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाए। अगर तो उसका आपको ठीक करना लाजमी है तो उसको एडवाइस करनी है कि आपने अच्छा ब्रांड लेके अपनी जो डिज़ीज़ है उसको आपने एलिमिनेट करना है। तो कंसीडर करना है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द एफिकेसी, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन पेशेंट को एडवाइस ना हो। रैशनल डोजेस क्या होते हैं? Rational doses of bacteriocidal drugs is based on their pharmacokinetics property, for example, absorption, distribution, biotransformation, and excretion. In the same sense, we have pharmacodynamics property like the relationship of the drug concentration to antimicrobial effect, जितनी effective है, क्या mechanism of action है, इस पे आपकी dose एडजस्ट करनी आपको ज़रूरत पड़ती है
पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो बेसिकली वी हैव 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन डोजेस. हमारे पास कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग इफेक्ट होल्डर्स ड्रग्स हैं, वी हैव टाइम डिपेंडेंट किलिंग मैकेनिज्म और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स. ये बेसिकली होते क्या हैं? These are the 3 important properties have significant effect on doses. First is concentration dependent killing. Increased plasma level of some agent to higher multiplier of MIC, minimum inhibitory concentration, shows significant increase the rate and extent of bacteriocidal effect. आप डोज को डबल करेंगे टू मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन. डबल डोज कैन इंक्रीज द killing effect or bacteriocidal effect of the microorganism. ये concentration dependent है. concentration जितनी भी quantity आपने एंटीबैक्टीरियल ड्रग की इंक्रीज की उतना ही killing effect इंक्रीज होगा concentration dependent killing में. For example aminoglycosides, फ्लोरोक्विनोलोन्स और कार्बापेनम लाइक ड्रग्स, इनकी आप concentration इंक्रीज करते हैं और killing effect भी माइक्रोऑर्गेनिज्म पे इंक्रीज होता है. Effectiveness of administration of single and high dose of aminoglycoside instead of administration 3 daily doses. आप देखें ये जो aminoglycoside के अगर सिंगल हाई डोज दे तो वो ट्रेडिशनल जो थ्राइस डेली आप डोज देते हैं उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जितना आप डोज इंक्रीज़ करोगे इन द इनिशियल टाइम में उतना ही एलिमिनेशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मोर बेटरली. टाइम डिपेंडेंट किलिंग क्या है? इंक्रीजिंग द प्लाज्मा लेवल ऑफ सम एजेंट टू हाई द मल्टीप्लाई of MIC minimum inhibitory concentration does not significantly increase the rate and extent of bactericidal effect. ये concentration high करने से killing effect increase नहीं होगा, ये time dependent killing है. Bactericidal effect is independent of the dose of continuous only with blood level are maintained above the MIC. आप विथ पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं किलिंग इफ़ेक्ट आता है और आप मेंटेन रखते हैं इन टाइम में जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है ड्रग की मेंटेन रखते हैं प्लाज्मा के अंदर और विथ पैसेज ऑफ टाइम वो किलिंग इफ़ेक्ट हमें अचीव होता है, ना कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से. प्रोड्यूस बाय सम एजेंट्स, पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन्स है जो बीटा लैक्टेम या सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं, वैनकोमाइसिन लाइक ड्रग्स. क्लिनिकल इफेक्टिवनेस ऑफ सच ड्रग्स required to ensure the plasma level greater than the 60 to 70% of the time. और हमने देखा बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन को हम मैनेज करते हैं इंट्रावेनस कंटिन्यू इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के साथ जो टाइम डिपेंडेंट इफ़ेक्ट रखती हैं. So for some severe infection are treated by the continuously intravenous then by intermittent doses. लास्ट में पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट. पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जब आपकी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से भी कंसंट्रेशन फॉल करती है लेकिन वो अपना एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रिजर्व रखती हैं मेडिसिन्स, उनको हम कहते हैं वो उन मेडिसिन को जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रिजर्व रखती हैं. इट इज़ the persistent suppression of microbial growth that continue after the blood level of antibacterial agents has fallen below MIC. Some agents with long post-antibiotic effect for hours only require a single daily dose. For example, aminoglycoside या फ्लोरोक्विनोलोन्स जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिवोफ्लॉक्सासिन लाइक ड्रग्स. aminoglycosides में जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन or streptomycin like drugs have long post antibiotic effect against the gram-negative bacteria. हम एक सिंगल हाई डोज फॉर एग्जांपल aminoglycosides की देंगे, इसका कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इफेक्ट है और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है. इंक्रीज़ करता है इनिशियली जो एलिमिनेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और पूरे दिन में अगर इसकी MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बिलो भी जाती है तो फिर भी अपना एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रिजर्व रखता है.
Proper route of drug administration, drug should be able to reach the site of infection, absorption from the GIT cross the blood-brain barrier. आपने देखना है कि क्या रूट आपका बेटर है, इंट्रावेनस, पर ऑस. In the same sense, proper duration of drug therapy. अगर drug therapy antimicrobial drug का assignment to 14 days है तो पेशेंट अगर 1-2 दिन के बाद ठीक होता है और अपनी मेडिसिन छोड़ देता है तो different complication like resistance, antibacterial resistance develop कर सकती है, recurrent हो सकता है infections. तो proper duration of action therapy का बताना लाजमी है. Mono drug therapy versus drug combination. According to the principles of rational drug therapy, single drug should be preferred. Sometimes combination of chemotherapeutic agents are used. आप देखें anti-cox, anti-TB में हम different combination drugs देते हैं. For example, हम anti-HIV infection जो AIDS के पेशेंट में multiple drugs advise करते हैं. Drug combination basically rational for the combination antimicrobial therapy में in an emergency situation में to delay the resistance of anti-TB drugs mix infection to achieve the synergistic effect जो potentiate करता है एक ड्रग के इफ़ेक्ट को. अगर आप दूसरी ड्रग देते हैं किस तरह आप इसकी इफ़ेक्ट को पोटेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय या इनहिबिट करता है सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरिया. इन द सेम सेंस अगर आपको माइक्रोलाइट्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दिया है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, अगर ये दोनों ड्रग्स आप इकट्ठी पेशेंट को देंगे तो डुअल इफ़ेक्ट आएगा जो डिस्ट्रॉय करता है, एलिमिनेट करता है. जो एलिमिनेटिंग इफ़ेक्ट है उसको पोटेंशिएट करता है ये डुअल ड्रग्स एज कंपेयर टू मोनोथेरापीज. Complication of antimicrobial therapy, antibiotic therapy. कुछ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो हाइपर सेंसिटिविटी रखते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन के 5% इंडिविजुअल्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और 0.05% में एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है. यू शुड अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्टिंग एजेंट्स. डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, कुछ ड्रग फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड डायरेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं ड्यू टू द टॉक्सिक इफेक्ट और हेयरी सेल्स और द ऑर्गन ऑफ कॉर्टे. कुछ ड्रग्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्ट्रॉय करती हैं बॉडी का, जिसकी वजह से सुपर इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल कैंडिडियासिस, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस. द मेन complication super infection with the use of broad spectrum antibacterial drugs. Drug resistance will happen when the microorganism change to protect themselves from the antibiotics. वो रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म है कि आपको जितना ज़रूरी है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का जानना उतना ही ड्रग के रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कुछ जेनेटिक अल्ट्रेशन है, वो जहाँ प्रॉपर रिसेप्टर्स हैं वो म्यूटेशन डेवलप कर जाता है, एफिनिटी कंप्रोमाइज़ करती है ड्रग की जो कैपेबिलिटी है टू बाइंड विद देयर रिसेप्टर साइड. क्यों? क्योंकि वहाँ शेप चेंज हो गई है रिसेप्टर्स की, अल्ट्रेशन है. Sometimes spontaneous mutation of DNA, sometimes DNA transfer of the drug resistance, alter expression of the protein into the drug resistance organism. For example, modification of target site, डिक्रीज द एक्यूमुलेशन. कुछ ड्रग्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं इफ्लक्स पंप होते हैं. जब ड्रग इंट्रासेलुलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आती है ये पंप इफ्लक्स पंप्स होते हैं, ड्रग को बाहर निकालते हैं जो एक्यूमुलेशन को डिक्रीज़ करते हैं विद इन द सेल्स. सो डिक्रीज द एक्यूमुलेशन कैन अगेन द जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस है ड्रग फेलियर रेजिस्टेंस का. एंजाइम इनएक्टिवेशन, कुछ ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम जो इनएक्टिवेट करते हैं एंटीबायोटिक्स को. अस्सलाम वालेकुम.